मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से धर्म परिवर्तन के कथित दबाव का मामला सामने आया है। बजाग थाना क्षेत्र के ग्राम तांतर पंचायत चारा निवासी एक युवक ने चर्च से जुड़े व्यक्ति पर इलाज और आर्थिक मदद के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डिंडोरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र के ग्राम तांतर पंचायत चारा निवासी राकेश कुमार बोरकर ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का आरोप है कि गांव के निवासी और चर्च से जुड़े बाहमन सिंह मांडले ने उसकी पत्नी के इलाज और आर्थिक सहायता के नाम पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया। राकेश बोरकर का कहना है कि वो 2 से 3 महीने तक चर्च कार्यक्रम में जाता रहा, लेकिन बाद में उसने वहां जाना ही बंद कर दिया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि चर्च जाना बंद करने के बाद उन पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने धमकी दी है कि यदि उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया तो गांव में रहना मुश्किल कर दिया जाएगा। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि मामले की जांच पहले बजाग थाना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और न्याय की मांग की है। इस मामले में के सामने आने के बाद इलाके में चर्चा और तेज हो गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और पूरे मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी में कथित धर्म परिवर्तन का दबाव के इस मामले ने प्रशासन और पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सर, पीड़ित के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। आखिर लगातार धर्मांतरण के मामले जिले से निकल के आ रहे हैं। क्या संगठन के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है? क्या कार्रवाइयों का आश्वासन मिल रहा है? संगठन इसमें विगत बहुत वर्षों से डिंडोरी में जो धर्मांतरण के कैथोलिक चर्च मोहल्ले मोहल्ले लग रहे हैं, उसमें संगठन ज्ञापन दिया है। बीच में भी ज्ञापन हमारे द्वारा दिया गया और प्रशासन को बीच बीच में अवगत कराया गया। अगर इस पर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो विश्व हिंदू परिषद उग्र धरना प्रदर्शन करेगा। जो भी विश्व हिंदू परिषद कर सकता है, प्रशासनिक तौर पर जो भी कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद करेगा, वो इन सब चीज़ों में हम आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। और जो कुछ कैथोलिक चर्च और जो ईसाई समुदाय के लोग इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनका इलाज पानी नहीं हो पा रहा है, जिनको हर प्रकार से प्रलोभन देकर ये लोग अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। लोग कन्वर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में इसकी असलियत इनको पता चलती है और ये अलग होना चाहते हैं तो अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। इनके द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाओं को विगत कुछ वर्षों से यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाकर इनके साथ शोषण भी हो रहा है, जिसकी ना तो कोई रिपोर्ट प्रशासन के पास में है, ना तो कोई रिपोर्ट किसी के पास में है। और बाकायदा बढ़िया खेल चल रहा है डिंडोरी में और सभी को पता है, शासन प्रशासन को पता है। प्रशासन में कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो ईसाई समुदाय के हैं, लेकिन जिन्होंने नौकरी बाकायदा अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसके आधार पर पाया है और वो शासन में घुसे हुए हैं और वो इन लोगों को धर्म परिवर्तित करवाते हैं। और सभी जगह प्रशासन में ऐसे लोग सेंध मारकर घुसे हुए हैं जिनकी कोई जानकारी प्रशासन नहीं लेना चाहता। और ये लोग क्या पता क्यों ऐसा कर रहे हैं, और इन लोग हमसे ज़्यादा सजग हैं क्योंकि ये शासन के कार्य में कोई बाधा ना डालकर धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। नाम क्या है? अर्पित चौरसिया, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। एसपी ऑफिस आए हैं, क्या शिकायत थी और क्या मामला है आपका? ये सर मामला ये है सर, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए 800 पैसे दिए गए थे सर, और फिर पैसे देने के बाद फिर मैंने वहाँ 2-4 महीने बैठा सर। उसके बाद मुझे गलत लगा तो मैं ये धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा करके मैं फिर वापस अपने धर्म में आना चाहता था। तो उन्होंने मुझे धमकी दिया सर कि मैं तुमको पैसा दिया हूँ तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए, तो तुम इसको छोड़ रहे हो, ऐसा करके सर। तो मुझे बहुत डर लग रहा है सर। किसने दिए थे ये 800? ये बामन सिंह मांडले ने दिया है सर। ये कौन है? ये तांतर चर्च का पास्टर है सर। अच्छा, तो ये पैसे कब दिए गए थे? ये पैसे दिए गए थे सर जब मेरी पत्नी बीमार थी, तो 2-4 दिन के पहले दिए गए थे कि तुम इसके इलाज करवाना और फिर हॉस्पिटल ले जाना, दवाई गोली खरीदना करके सर। तो पैसे के लिए मुझे धमकी दे रहा है अभी भी कि मेरे बीवी बाल बच्चों को मैं उठा लूँगा, तुम ईसाई में रहोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो ईसाई को नहीं मानोगे तो तुमको मैं सबको देख लूँगा, ऐसे करके धमकी देता है सर। तो फिर इसकी शिकायत किए थे आप लोगों ने? शिकायत तो किए थे सर। कहाँ किए थे? थाने में किए थे सर। तो क्या कार्रवाई हुई थी वहाँ से?
वहाँ से तो कार्रवाई नहीं हुई, फिर हम एसपी कार्यालय चले आए। वहाँ से तो हमारे नंबर ले लिए उन्होंने, और फिर जब हम आपको फ़ोन लगाएंगे तो चले आना, जब बुलाएंगे तो ऐसे करके बोल रहे, तो हम फिर घर चले गए। उसके बाद फिर सीधा डिंडोरी चले गए सर। मतलब एसपी ऑफिस से आश्वासन मिला है कार्रवाई का? जी, एसपी सर ने आश्वासन दिया है सर, कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन दिया। जो आपकी और फिर घर में सर जो वाहन मान लेकर वाइफ है सर, उसकी पत्नी ने आधा रात के जाकर सर पूरे घर में बारिश किया है पत्थरों का सर। कब पूरे किया है? पत्थर मारा है आज रात को सर। आज रात को? जी। तो कोई चोटिल तो नहीं हुआ? कोई चोट तो नहीं है सर किसी को, लेकिन पूरे आधे खपरा फूट गए हैं सर घर के, और फिर पूरे आंगन में चोट है पूरा। अभी भी पत्थर पड़ा है सर घर में। नुकसान हुआ है? जी, नुकसान हुआ है सर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार बोरकर है सर। क्या करते हैं और आप? फिर मेरे जान को खतरा है सर, मेरे बीवी बाल बच्चों का भी खतरा है सर। क्या करते हैं आप? मैं तो सर किसानी करता हूँ सर, थोड़ा कित- मोड़ा काम कर लेता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? और मेरा 3 बच्चे हैं सर। धर्मांतरण को लेके शिकायत लेकर पहुंचे थे कुछ लोग सर, तो पीड़ितों को क्या आश्वासन दिया गया और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया कि बजाग थाना क्षेत्र के गांव में कुछ व्यक्तियों ने उनको प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया है। जो उनका आवेदन है वो शिकायत जांच के लिए एसडीओपी बजाग को दी गई है, और उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आज पीड़ित के साथ एसपी कार्यालय आए हुए हैं, मामला पूरा क्या है और किस प्रकार से एसपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है? डिंडोरी जिला में अभी धर्म परावर्तन का काम, धर्मांतरण का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है दूसरे धर्मों के द्वारा। और ये चाड़ा के रहने वाले हैं, चाड़ा के पास कांतर ग्राम है। वहाँ आज 2-4 घर छोड़ के पूरा गांव मतलब उनके दबाव में और उनके प्रलोभन में आकर धर्म परिवर्तित कर लिए हैं। और जो बचे हुए हैं जैसे आप लोग हैं, इनके ऊपर मतलब दबाव बनाया जा रहा है कि तुम ईसाई धर्म में रहोगे तो सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और दूसरे धर्म में जाते हो तो हम तुमको वहाँ ठीक से तुमको रहने नहीं देंगे, तुम कैसे रहोगे, ऐसा करके इनको धमकी दी जा रही है और मारपीट भी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से ये प्रताड़ित होकर बजाग थाना में गए थे और वहाँ शायद अपनी जानकारी बताए, लेकिन थाने वालों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, और इस कारण फिर ये जिला में आकर एसपी साहब से आज मिलना चाह रहे थे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको सूचित किया और ऐसा मामला है करके बताया, तो फिर हम इनके सहयोग के लिए यहाँ आए थे और एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब को ज्ञापन दिए हैं, उनको बताए हैं, तो उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिए है। सर, देखा जा रहा है लगातार धर्मांतरण के मामले डिंडोरी जिले में बढ़ोतरी में देखे जा रहे हैं और मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं। इसको लेकर क्या? विश्व हिंदू परिषद विगत कई महीनों से धर्म परिवर्तन ना हो इसलिए जनजागरण का अभियान चला रही है। आप लोगों को भी ध्यान होगा, एक बार हम अभी 5-6 महीने पहले एक वृहद प्रदर्शन किए थे जिसमें ये धर्म परिवर्तन के विषय में भी हम ज्ञापन दिए थे, पर अभी तक उसमें ज़्यादा शासन से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब नए एसपी साहब आए हैं, उनसे हमने निवेदन किया है कि ये धर्मांतरण का काम यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और चूँकि ये आदिवासी ज़िला है, जनजाति क्षेत्र है, गरीब हैं, अशिक्षित हैं और रोज़गार का कोई साधन नहीं, तो अन्य धर्म वाले इनको प्रलोभन देते हैं, धमकाते हैं, दबाव बनाते हैं और ये उनके बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो करके आज पुनः निवेदन किए हैं एसपी साहब से, और यदि यही गति से धर्म परिवर्तन का काम होता रहा तो विश्व हिंदू परिषद चुपचाप बैठेगा नहीं। अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं शांतिपूर्वक, जनजागरण के लिए भी कई बार हमने आवेदन दिए हैं। अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो एक वृहद आंदोलन और वृहद ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए शासन जिम्मेदार रहेगी। ऐसा हम लोगों का कार्य योजना हम बना कर चल रहे हैं। सर, शुभ नाम क्या आपका, पद क्या है? मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरकाम हूँ और मेरा दायित्व है विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ डिंडोरी का।